थी कि मेरे द्वारा जितने ही बेटे उत्पन्न होंगे मैं सारे बालकों को आपको समर्पित कर दूंगा, ये मेरा पहला पुत्र है। कंस की गोदी में डाल दिया। कंस ने जैसे ही उस बालक को देखा, यहाँ पर भगवान की माया ने अपना कमाल दिखाया। कंस ने उस बालक को देखा तो क्या देकर आए, वो एक दिन का बालक कंस के हाथों में जाते जाते मंद मंद मुस्कुराने लगा। आप विचार करो, एक दिन का बालक मुस्कुरा सकता है? नहीं ना। लेकिन वो जरा सा बालक मुस्कुरा रहा है। कंस ने देखा, कंस भावुक हो गया और दया आ गई और कहा, वसुदेव जाओ, इसको लेकर के जाओ, घर जाओ। वसुदेव, मैं इसको मारूंगा नहीं। कि ले जाओ इसका और सुख पाना, नाहक में इसे न मारूंगा। वसुदेव ले जाओ, इसका सुख पाना, मैं इसे मारूंगा नहीं। जब 8वां बेटा हो तब उसे लिया। और इतना कह करके कंस ने उस बालक को दया आ गई दे दिया, वसुदेव की गोद में डाल दिया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, लाला को लेकर के वहां से चले। रास्ते में मुख चुंबन कर रहे हैं। बेटा है तो कितना भाग्यशाली है जो कंस जैसे कसाई के हाथों में जाकर के वापस आ गया। मुंह चूमते हुए जा रहे हैं। अचानक नारद जी ने ये दृश्य देखा। नारद जी ने मन में विचार किया कि यदि कंस ऐसे ही दया करता रहेगा तो फिर इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और यदि पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो फिर भगवान का अवतार कहां से होगा। इसलिए नारद जी ने मन में विचार किया, क्या किया जाए, कंस की बुद्धि को परिवर्तित किया। नारद जी आए, कंस ने देखा, आइए देवर से पधारिए, अपने सिंहासन पर बिठाया। नारद जी ने कहा, भोजराज कंस आज कुछ ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हो। कंस ने कहा, बाबा हमारे वो जो बहनोई साहब है ना, वसुदेव जी, वाकई में जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। उन्होंने कहा था कि देवकी के द्वारा जितने बालक होंगे सब तुम्हें प्रदान कर दूंगा, और वाकई में आज पहला बेटा हुआ था, वो लेकर के आ गया। और बाबा मुझे दया आ गई, मैंने उसे वापस कर दिया। नारद जी ने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प उठाया, फूल लिया, और उस पर गिरने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पंखुड़ी का फूल जहां से शुरू करें वही पहली पंखुड़ी, और जहां पे खत्म हो जाए वही 8वीं। नारद जी फिर घुमा दे, अब हर तरफ गिरे। कंस ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो। नारद जी ने कहा, इसमें गिन रहा हूं थोड़ा। कंस इसको गिन कर देखो, इसमें ये बताओ पहली वाली पंखुड़ी कौन है। अब जहां से कंस शुरू करे 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से शुरू करे वही पहली बन जाए, और जहां पे अंत हो जाए वही 8वीं। कंस ने कहा, बाबा इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो 8वें गर्भ में आने वाला है वो पहले गर्भ में आ सकता है। नारद जी ने कहा, ये हम क्यों कहें, तुम नहीं समझदार हो, ये देवताओं की लीला है कंस। नारद जी ने मन में विचार किया, हम क्यों मुंह से कहें कि हाँ ऐसा ही है। नारद जी ने कहा, तुम स्वयं समझदार हो, तुम ही समझो। कंस ने कहा, बाबा मैं समझ गया, इसका मतलब जो 8वें गर्भ में आ सकता है वो पहले गर्भ में भी आ सकता है। कंस का दिमाग भ्रमित हो गया। कंस ने अपने सेवकों से कहा, जाओ और वसुदेव को पकड़ के सामने उपस्थित करो। सेवक भागते हुए गए। कंस के वसुदेव जी महाराज अभी रास्ते में थे। सेवकों ने कहा, महाराज वसुदेव वापस चलो। वसुदेव जी ने कहा, भैया देखो ये छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ से बिछड़े हुए काफी समय हो गया है, इसको इसकी माँ के पास पहुंचा दो और फिर मैं अभी वापस आ रहा हूँ। सेवकों ने कहा, नहीं महाराज इसको लेकर के चलो। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के गए, और जैसे कंस ने देखा, वसुदेव के हाथों से उस बालक को झपट कर छीन लिया, पैरों को पकड़ा और ऊपर से घुमा कर एक शिलाखंड के ऊपर पटक दिया। और जैसे ही पटका, देखते देखते वो एक दिन का बालक मांस के लोथड़ों में परिवर्तित हो गया। वसुदेव जी हृदय पकड़ कर बैठ गए, प्रभु
मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही मुझे? मेरे सामने मेरे बालकों की हत्या की जा रही, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, विवश हूं। तो आज जैसे ही इतना कहा, बंधुओं एक नहीं 6 बालकों की इसी तरह कंस ने हत्या की। 7वें गर्भ में कौन आ गया है? भगवान शेष नारायण जी का पदार्पण हुआ है। ये शेष नारायण कौन है? वही त्रेता वाले लक्ष्मण, द्वापर में अब की पहले आ रहे हैं। तो 7वें गर्भ में देवकी के शेष नारायण का पदार्पण हो गया। भगवान घबरा गए। भगवान ने मन में विचार किया, ये शेष नारायण ये साधारण नहीं है, भाई त्रेता वाले लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी ने छोड़ा किसी को नहीं, चाहे वो जनक हो चाहे परशुराम हो, किसी को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने सोचा कि लक्ष्मण जी जो है ये क्रोधी महात्मा है और ये